और मानसिक रूप से जब आपको लगता है कि आप कहीं शोषित हो रहे हैं और जब आप उसके खिलाफ़ आवाज़ उठाते हैं और उस आवाज़ को दबाने की कोशिश की जाती है, उस आवाज़ को नज़रअंदाज किया जाता है और जब उसमें प्रशासन और पुलिस के अधिकारी भी मौन धारण कर लेते हैं, ऐसे में वह मानसिक प्रताड़ना बढ़ जाती है। शारीरिक प्रताड़ना दिखती है, उसका मरहम लगाया जा सकता है। मानसिक प्रताड़ना दिखती नहीं है, वह अंदर ही अंदर लोगों को खाती रहती है। उसी प्रताड़ना से पीड़ित कुछ लोगों के बीच में हम आए हैं। इनके अध्यक्ष हैं महिमा एलंजा रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के क्रिस्ट सोसाइटी के। ये यहाँ पर जो नागरिक रहते हैं और जिनके साथ शोषण हो रहा है उसका नेतृत्व कर रहे हैं सारे लोग, तमाम लोग। आपका शुभ नाम? मोरध्वज सिंह चौधरी। मोरध्वज सिंह जी भी यहाँ हैं। और आपका शुभ नाम? सुभाष गुप्ता। सुभाष जी। आपका? अंजलि। अंजलि जी। आपका? राघव। आपका? कोकिला। कोकिला जी। ये तमाम लोग यहाँ आए हैं और चूँकि महिमा एलंजा में सभी संभ्रांत लोग रहते हैं और अभी समय 11 बज चुके हैं, तो लगभग 90% लोग अपने ऑफिस जा चुके हैं। शाम को वो एकत्रित होंगे और तब हम वापस आपको उन लोगों से भी मुलाकात करवाएंगे। अभी जो लोग यहाँ हमें मिले हैं उनसे बात करते हैं। आप अध्यक्ष हैं यहाँ पर सोसाइटी का और नागरिकों के पक्ष को आप लेकर चल रहे हैं। क्या प्रॉब्लम है और क्या लगता है कि आपको इस प्रॉब्लम से छुटकारा कब तक मिलेगा? क्या स्थानीय प्रशासन अधिकारी या नेताओं से कोई सहयोग मिल रहा है? जी, हम यहाँ पे पिछले 2 साल से हैं। सोसाइटी तो बहुत पहले से 3.5-4 साल हो गए हैं सोसाइटी को बने हुए। और जब से ये सोसाइटी बनी है, जो कायदे से इलेक्शन होने चाहिए वो इलेक्शन हुए नहीं। शुरू से जो बिल्डर हैं, महिमा ग्रुप के जो ओनर हैं, उन्होंने एक फर्जी अपनी टीम बना के बिठा दी है, जो कि सोसाइटी का कंट्रोल किसी को देना नहीं चाहते। उसका कारण मेनली ये है कि हमारे कॉर्पस एस्क्रो फंड जो कि बिल्डर के पास पड़ा हुआ है, अगर ये सोसाइटी रेजिडेंट्स के कंट्रोल में चली जाती है तो रेजिडेंट्स कल को गए वो पैसा मांगने लग जाएंगे, जो कि 6-7 करोड़ से ऊपर का है। प्लस जो रेगुलर मेंटेनेंस में मंथली बिल्डर को या उसके सब्सिडरी फाइनटेक एजेंसी जो कि यहाँ पे मेंटेनेंस देखती है उनको होता है, ये सारी चीज़ें उनसे बिल्डर से छीन जाएंगी। इस डर से बिल्डर यहाँ पे सोसाइटी में फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने से कतराता है, क्योंकि उसको पता है कि सारे रेजिडेंट्स, मेजॉरिटी रेजिडेंट्स जो हैं वो इस अपना कंट्रोल ले लेंगे और बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो आपका कहना है इनकी एक मांग, महत्वपूर्ण मांग है और प्रजातंत्र में वह प्रजातंत्र की प्रणाली को मजबूत करता है, वह है फेयर इलेक्शन, साफ इलेक्शन, निष्पक्ष इलेक्शन। प्रजातंत्र में चुनाव एक प्रणाली होती है जिसमें ताकत यानी प्रजा की ताकत को समाहित किया जाता है। यहाँ बहुमत चाहता है चुनाव हो और यहाँ बिल्डर चाहता है चुनाव ना हो, क्योंकि उन्होंने अपनी डमी एसोसिएशन बना रखी है और उस डमी एसोसिएशन के दम पर वे अपने कारगुजारियों को यहाँ अंजाम दे रहे हैं। जी कि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं तो सोसाइटी अपने आप सुधर जाएगी, और अगर ये नहीं हो पाते हैं किसी कारणवश से, क्योंकि बिल्डर का इंटरेस्ट है 5 साल किसी तरीके से डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड जो कि मई 2023 में ख़त्म होता है, वो पूरा करना चाहता है। अगर तब तक वो कंट्रोल हैंडओवर नहीं करता है तो उसके बाद में सोसाइटी कोई भी बने, उसका जो भी मेंटेनेंस या एडिशनल एक्सपेंडिचर आएगा वो नए जो सोसाइटी बनेगी उसको वहन करना पड़ेगा, क्योंकि बिल्डर का डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड ख़त्म हो जाता है। इसमें इश्यूज़ बहुत सारे हैं, और इश्यूज़ में जैसे दुबे जी ने बताया कि देखो अभी हम थोड़ी देर पहले यहाँ के कपिल जी से रूबरू हुए थे। उन्होंने कोई भी स्टेटमेंट देने से मना कर दिया, जो कि एक्चुअली वो फाइनटेक के मैनेजर हैं, महिमा के एम्प्लॉय हैं, और सोसाइटी में सारे आदेश इलेक्ट्रॉनिकली या कोई बिल वगैरह भेजना है तो वो पास करते हैं। वो कहते हैं कि उनको ऊपर से आदेश मिलते हैं। हम ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि ऊपर से कौन आदेश देता है। वो एम्प्लॉय तो हैं फाइनटेक यानी महिमा की एक सब्सिडरी कंपनी है उनके हैं, और सारा जो हिसाब किताब है पूरा खर्चा लेखा जोखा जो कि महिमा बिल्कुल छुपा के रखना चाहता है, और रेजिडेंट्स को कोई पता नहीं चलने देते कि कौन लोग कितना मेंटेनेंस जमा कर रहे हैं और कितना सुपर बिल्टअप एरिया के हिसाब से प्रति व्यक्ति का मेंटेनेंस जो IDBI बैंक में जाना चाहिए उसको कितना जा रहा है। तो इसको प्रोटेस्ट करने के लिए
काफ़ी बड़ा ग्रुप जो कि 130 मेंबर्स का ग्रुप में हमने सिग्नेचर लिए थे कि उनके जो इस तानाशाही से परेशान होकर और इसको एक सही दिशा देने के लिए उन्होंने ये भी दिखाया कि हमारी तरफ से एक एक दो दो वोट हर कंटेस्टेंट को दिए, जबकि हमने इलेक्शन से पहले विड्रॉ कर लिया था। मैं सिर्फ 5-6 चीज़ें पूछना चाहती हूँ और जो फाइनटेक कंपनी यहाँ पे लगा रखी है, जिससे जो हमको मजबूर कर रही है उनको फॉलो करने के लिए, उनसे पूछना चाहती हूँ। वो कहते हैं कि बिल्डर के अनुसार हमको ओसी प्राप्त हो गया है, तो बिल्डर अगर ओसी प्राप्त हो गया है तो बिल्डिंग की सीवेज लाइन जो जेडीए की लाइन कहते हैं उससे कनेक्टेड क्यों नहीं है? कि अगर ओसी की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि स्वेज लाइन सरकारी स्वेज लाइन से कनेक्ट हो। बिजली के रेट उन्होंने कहा सिंगल पॉइंट कनेक्शन, इन्होंने बिल्डर ने हमको दिया, सरकारी की सिंगल पॉइंट कनेक्शन लिया है, उसमें साफ लिखा हुआ है कि सिंगल पॉइंट कनेक्शन हम लोगों को इसलिए देते हैं कि 300 फ्लैट का बिल एक आए मगर सरकारी दामों से कम हो, जिसकी वजह से सरकार हमारे बिल में रिबेट भी देती है, मगर हम लोगों से फिक्स्ड और वेरिएबल चार्ज जो पर यूनिट चार्ज है वो सरकारी दामों से ज़्यादा लेते हैं। जब हमको एग्रीमेंट में बिल्डर ने लिख के दिया था कि साहब आपको JVN का इंडिपेंडेंट कनेक्शन मिलेगा, हम जब मकान के लेते हैं तो शेयर डील में लिख देते हैं कि सिंगल पॉइंट कनेक्शन होगा और उसके 10,000 रुपये हमसे मीटर के लेते हैं, जिसकी ना तो रसीद दी है और जो खुद गलत था कि वो हमसे घर के अंदर कनेक्शन लेने की जिम्मेदारी बिल्डर की थी। दूसरी चीज़, वो सिंगल पॉइंट कनेक्शन में क्या कर दिया कि साहब आपको बिजली के पैसे पहले जमा कराने पड़ेंगे, ना उसका आज तक कोई बिल आता है। साथ में गवर्नमेंट जब ये सिंगल पॉइंट कनेक्शन देती है तो ये प्रोविज़न होता है कि जो भी इंडिविजुअल रेजिडेंट है उसको यदि चाहेगा तो गवर्नमेंट से डायरेक्ट कनेक्शन मिल जाएगा और जो रेट्स हैं गवर्नमेंट से उससे ज़्यादा शेड नहीं लगेगी। यहाँ पे इन्होंने जानबूझ के इसको इस तरह से बना दिया कि जिससे रेजिडेंट इंडिविजुअल कनेक्शन ना ले सकें। राज्य सरकार कोई स्टडी कराए कि जो सोसाइटी रूल्स हैं और रह रहा है, किस तरह से बिल्डर इसकी धांधली कर रहे हैं, किस तरह से भ्रष्टाचार करके लोगों के साथ में अन्याय कर रहे हैं। शॉर्ट में वो मेरा डिमांड यह है, एक तो सबसे पहले तो जो सोसाइटी के इलेक्शन है, जो GBM है, GBM तुरंत बुलानी चाहिए और GBM बुला करके इलेक्शन कराने चाहिए, जिससे कि मतलब जो रेजिडेंट की सोसाइटी एक्चुअली में पदस्थापित हो सके। दूसरा यह है कि जो इन्होंने जो कैम्प का जो इस इलेक्ट्रिक मीटर से किया है, जो कैम्प चार्जेस को वो तुरंत हटाने कि पॉलिटिशियन जो बनते हैं वो इसी लिए बनते हैं कि उनके फॉलोअर्स होते हैं और वो उनके हित की रक्षा करना की कोशिश करते हैं, तभी उनको लीडर बनाया जाता है। जो भी लीडर होता है उसके फॉलोअर्स होते हैं और फॉलोअर्स का ध्यान रखना लीडर का काम होता है। सही काम के लिए किसी भी लीडर को खड़े होने से झिझकना नहीं चाहिए और हमारा जो अगर वो उनको लगता है कि हमारा स्टैंड सही है तो हमारे लिए वो लोग खड़े हों और जो भी बड़े बड़े बिल्डर, उनके जो भी आसपास लोग हैं, इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, उनके साथ लड़ने में हमारी मदद करें। इन तमाम मुद्दों को लेकर महिमा एलंजा रेजिडेंशियल वेलफेयर सोसाइटी के पदाधिकारी तथा सांगानेर विधानसभा के कांग्रेस के जाने माने चेहरे विनय प्रताप सिंह बोपर, माननीय ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी के बंगले पर पहुंचे हैं और ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने बातों को सुना है। गांधी टीवी के पहल पर ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाकर इस मामले का हल करने का वादा रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारियों को किया है। महिमा एलंजा की तरह ही अन्य मॉलों में भी इस प्रकार की धांधलियां हो रही है, जहां स्थानीय नागरिक बिल्डरों की मनमानी के शिकार हो रहे हैं। इस बात की गंभीरता को समझते हुए भंवर सिंह भाटी ने उच्च पदाधिकारियों की मीटिंग बुलाकर त्वरित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया और तत्समय वहीं पर उन्होंने इस बाबत आदेश को पारित किया। आप भी अगर इस प्रकार के पीड़ा से पीड़ित है तो हमें संपर्क देखिए, इसमें पूरे प्रदेश की यदि हम बात करें तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बिजली के क्षेत्र में बहुत सारी रियायतें, चाहे बिजली के बिलों की बात करें हम या जो कंज्यूमर्स को जो रेगुलर जो शिकायतें आती है, दिक्कतें आती है, तो उसका समाधान करने के लिए बहुत सारे निर्णय भी किए हुए हैं। 50 यूनिट तक बिजली फ्री देने का निर्णय हुआ है, उससे अधिक बिजली में भी स्लैब वार छूट दी गई है।
जहाँ तक जयपुर शहर की या बड़े शहरों में जो बिल्डर्स के द्वारा जो एक सिंगल ट्रांसमीटर लगा करके उसमें अलग अलग जो फ्लैट्स में रहने वाले लोगों की जो समस्याएं हैं, तो उनके संबंध में हमारे विभागीय अधिकारियों के साथ बैठ करके अभी जो कुछ कंप्लेंट्स मेरे पास जो आई है उनका पूरा एक अध्ययन भी करेंगे और उसमें जो भी दिक्कतें वहाँ घरेलू उपभोक्ताओं को आ रही है उसका समाधान करने के लिए भी सख्त निर्देश दिए जाएंगे। गांधी टीवी ने आपसे वादा किया था, जो मुद्दा गांधी टीवी उठाएगी उसे अंजाम तक गांधी टीवी के लोग, गांधी टीवी के पत्रकार और गांधी टीवी के स्वयंसेवक पहुंचाएंगे। हमने कुछ दिन पहले महिमा एलेंजा का मुद्दा उठाया। महिमा एलेंजा के मुद्दे को हमने जनता की मांग को सही मानते हुए आगे बढ़ाया और ये महिमा एलेंजा का मामला नहीं है। जयपुर के लगभग सभी मॉलों में बिल्डर नागरिकों को परेशान कर रहे हैं। गांधी टीवी हर उस दर पर आएगा जहां जनता पीड़ित है, जहां जनता उपेक्षित है। आज हम आए हैं विद्युत भवन में और इस विद्युत भवन के अधिकारियों से हमने मालूम किया है कि क्या रहेगा आगे कार्यप्रणाली, और हम अधिकारियों को अब अगले राउंड के लिए छोड़ रहे हैं, क्योंकि जब मंत्री जी ने भी वादा किया है और मंत्री जी ने सख्त आदेश के निर्देश दिए हैं और मंत्री जी जब से इस विभाग में आए हैं, विभाग की कोई भी परेशानी होती है तो सुनवाई करते हैं और आप देख रहे हैं सुनवाई में भी किस तरीके से बड़ी तल्लीनता से वे जन सुनवाई कर रहे हैं। भंवर सिंह भाटी जी बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन हम उस अच्छाई को की मोहर को जनता तक तब ही पहुंचा पाएंगे जब हमारे उठाए गए मुद्दे हल होंगे। अब देखते हैं महिमा एलेंजा के जो मुद्दे हैं, महिमा एलेंजा के नागरिकों की जो समस्या है, उसको बिजली विभाग के अधिकारी और बिजली विभाग के मंत्री के आदेश के बाद किस तरीके से आगे बढ़ाते हैं। मैं गांधी टीवी के लिए अनिश कुमार, जयपुर विद्युत भवन के मुख्य भवन के सामने से आप लोगों को आह्वान करता हूं कि आपकी भी अगर बिजली विभाग से संबंधित या अन्य विभाग से कोई समस्या है तो आप हम तक पहुंचाएं। हम आपकी मदद करने में गौरवान्वित महसूस करेंगे। इस प्रकार हम इस राष्ट्र का निर्माण कर पाएंगे। गांधी टीवी एक चैनल नहीं, मिशन है। आप जुड़िए और राष्ट्र निर्माण में मदद करिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगत।